हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने टाइप नंबर 1 से लेके टाइप नंबर 5 फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम करेंगे टाइप नंबर 6 है और इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरी क्वालिटी खत्म कर देंगे। जितने भी टाइप्स होंगे वो मैं आपको सारे बता दूंगा। अब आती है बात कि सबसे पहले कि ये जो आपके सामने इक्वेशन लिख रही है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ये इक्वेशन लिखी है मैंने 3x² + 6√17 x + 2√17। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर मैंने जो शॉर्टकट्स अपनाए हैं वो शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले एडिशन करने पे 6 + √17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 3 × 2 = 6√17 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूं तो पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। 3x² 6x plus √17x plus 2√17। ठीक है, अब बात आती है कि कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो दोनों में तो x + 2, या √17 कॉमन ले लो x + 2। 3x plus √17 और x + 2, तो x + 2 = 0, x की वैल्यू -2 है। ठीक है, और अगर मैं देखूं नेक्स्ट तो 3x plus √17, तो x की वैल्यू आएगी -√17/3। राइट, मैंने बोला मैं कंपैरिजन भी सिखाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक तरीका। लेकिन मेरा शॉर्टकट एक चीज है कि मैं शॉर्टकट को भी बताना चाहूंगा। ये तो मेरा बेसिक तरीका है, ठीक है, तो उस बेसिक तरीके के अंदर हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो कि शॉर्टकट क्या होता है कि किसी किसी में लगते, किसी किसी में नहीं लगते, इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं अब इसको मेरे शॉर्टकट से बताऊं तो उसको समझो ध्यान से, क्या कहना चाहता हूं मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, मैं अगर सपोज यहां माइनस लगा होता तब बता रहा हूं। ठीक है, ये बेसिक चीज समझ में आ गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर मैं इसको सपोज करो यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, जैसे अगर यहां मैंने माइनस लगा दिया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माइनस लगा दिया तो अब आप क्या करेंगे, 3x² लिखेंगे -6x और यहां -√17x प्लस 2√17। तो बिल्कुल पहले एक बार दोबारा बेसिक से बता रहा हूं, अगर सिर्फ मैंने माइनस लगा दिया तो क्या होगा। तो देखिए, मैंने यहां कॉमन लिया 3x, तो यहां आया x - 2। यहां मैंने √17 माइनस का कॉमन ले लिया तो यहां x - 2 आया। इससे x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक आ जाएगी √17/3। ठीक है, तो अब मैं मेरा शॉर्टकट बताता हूं, आप उसको सुनना। शॉर्टकट ये कहता है कि अगर आगे माइनस है पीछे प्लस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्वेशन को ध्यान से देखना। अगर आगे माइनस है पीछे प्लस है, आगे माइनस पीछे प्लस, तो जो अंदर लिखा है वो ही आंसर है, मतलब 6 और √17। कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेंज द साइन आल्सो। तो यही तो हमारा आंसर आ रहा था। x की वैल्यू 2 ही तो आ रही थी और एक आ रही थी √17/3। खत्म क्वेश्चन। अरे ये ऐसा क्यों हुआ, शॉर्टकट पता होना चाहिए कैसे आया दोस्तों। तो देखो, एडिशन करने पे 6 + √17 आना चाहिए, तो एडिशन ही तो है ये, तो यही तो आना चाहिए, तो यही तो आ रहा है। कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, वो हमने कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखना, अगर आगे माइनस है पीछे प्लस है तभी करना है। अब आप बोलोगे कि सर आपने पहला जो क्वेश्चन कराया था उसमें दोनों में प्लस प्लस ले लिया था। देखिए, प्लस प्लस ले लिया था, मैं तरीका बता सकता हूं, बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, उसको ध्यान में ना रखें, बेसिक्स से कर लो। बेसिक भी मैंने बता दिया, इतना हार्ड नहीं है। नहीं तो आगे माइनस है पीछे प्लस है, डायरेक्ट जो वैल्यू लिखी है वो लिख दो, साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं, वही आंसर। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं ऐसा, और सपोज करो आगे प्लस माइनस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए, तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है 10y² - 18
प्लस 5√13 प्लस 9√13, यह आ गया y। करिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब सबसे पहले हमारा वाला रूल, अब आप डायरेक्ट देखते ही बता देंगे आगे माइनस है पीछे प्लस है। जब आगे माइनस है पीछे प्लस है तो साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। अब जरूरत ही नहीं है तो सबसे पहले 80 लिखा और यहां लिखा 5√13 लिख दिया, 80 लिख दिया, 5√13 लिख दिया। अब साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, कोफिशिएंट से डिवाइड मार दो डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका 9/5 और ये हो गया आपका √13/2। ये आपका आंसर आ गया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर गलती से यहां पर माइनस होता तो यहां माइनस लिखते हैं, अभी यहां प्लस है तो इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूं, अगर माइनस होता तो मैं माइनस लिखता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बेसिक से भी करना आता है तो मैं बेसिक से सॉल्व करता, तो कैसे सॉल्व होता? तो बेसिक से देखिए आप, इसको मैं बेसिक से सॉल्व करता तो मैं ऐसे ही लिखता, ये लिखा। तो अब आप इसमें देखो 2y कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 5y माइनस 9, यहां माइनस कॉमन ले लो, √13 कॉमन ले लो, तो यहां आ गया 5y माइनस 9। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी ये आपकी वैल्यू आएगी, एक तो 9/5 और एक आएगी आपकी √13/2। होप सो आपको ये टाइप नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब टाइप नंबर जब 6 समझ में आ गया तो टाइप नंबर 6 समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर 7 करेंगे, ठीक है। अब टाइप नंबर 7 देखते हैं और टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले तो टाइप नंबर 7 का मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन 15, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। 15√x माइनस 9√x इज इक्वल टू √x। एक तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करिए जरा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो √x आप ले लो कॉमन, ये हो गया 15 माइनस 9 √x इंटू √x हो गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये आपका समाधान हो गया, ठीक है। मैंने बोला मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, क्यूबिक तक के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। क्यूबिक का मैंने एक मेथड निकाला, वो मेथड भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। बने रहिए बस आप वीडियो के अंदर और देखते जाइए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी में और टाइप देखते हैं, चलिए। अच्छा, इसका और चीज देखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि उसके लिए सर्च इंडाइसिस पढ़ाना जरूरी है। तो मैं एक आपको बात समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से देखिए। a की पावर x और a की पावर y अगर ऐसे लिखा है तो देन x इक्वल टू y होगा। जैसे 2 की पावर 3 लूं और यहां पे लिखा हो 2 की पावर x, दोनों के यहां देखो बेस सेम है, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पे भी हम क्वेश्चंस हैं तो वो भी देखते हैं, चलो, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है √x माइनस 18 15/2 x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लिख दिया एक इक्वेशन, और एक और इक्वेशन लिख देता हूं, दोनों ही कर लेंगे साथ के साथ। √y माइनस 19 9/2 अपॉन ये है y इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और जब ये दो इक्वेशन सॉल्व होगी तो उसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपका बेसिक रूल क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर तो एलसीएम ले लिया, यहां 1 है, ये रूट को क्या लिख सकते हैं, आधा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया 0। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 प्लस आधा 2.5 हो गया, तो 2.5 लिख देता हूं। और ये तो हो गया 0 माइनस 18 की पावर 15/2,
ठीक है, अब 2.5 मतलब 5/2, 18 उधर ले गया तो ये 15/2 हो गया, है ना। अब देखो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं उसको ध्यान से देखना, यहां लिखा मैंने 5/2, 18 को मैं ऐसे लिख दूं, ये लिख सकता हूं 3/5 जो 15/2 हो गया। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया a की पावर x और b की पावर x, अगर पावर सेम है तो नीचे की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, मतलब देन a इक्वल टू b, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। दो प्रॉपर्टी समझे, एक पहले वाली और ये वाली। तो अब यहां देखो पावर सेम है, यहां पे भी x की पावर 5/2 और इस 18 की पावर 3 की पावर भी 5/2 है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 18 की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। होप सो आपको समझ में आएगा। मैंने क्या करा, पावर को सेम बना दिया। अगर मैं पावर को सेम बना देता हूं तो पावर सेम बना दिया तो x की वैल्यू 18 क्यूब हो गई। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, देखिए मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आधा है और ये y की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आधा प्लस 1 1.5 हो गया, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। ये 19 9/2 हो गया और ये टर्म तो 0 हो गई। अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई देखो, 19 क्यूब आपका आंसर आ गया। होप सो ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। तो ये भी मैंने कहा ना, मैं सारे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप देखें, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले तो। देखिए टाइप नंबर 8। अब टाइप नंबर 8 का अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन ये कहता है, एक बेसिक क्वेश्चन भी है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो मैं एक ही कराऊंगा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये इसको ज्यादा कराना कोई वो दिक्कत वो नहीं है। ये आ गया आपका √169x प्लस √289 इक्वल टू 134, तो ये हो गया आपका 13x, ये हो गया 17, ये 134, 13x की वैल्यू 117 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो ये एक बेसिक टाइप था, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, ठीक है। ये बेसिक टाइप था, ऐसे आ जाएगा √144x प्लस √ दिस एंड स्क्वायर रूट्स, अप्रॉक्स स्क्वायर रूट, वो भी मैं सब बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अभी मैं मेंस लेवल की चीजें बताऊं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो। क्वेश्चन ये है टाइप नंबर 9, 7x माइनस 3y इक्वल टू 13। एक तो ये इक्वेशन हो गई, एक हो गया 5x प्लस 4y इक्वल टू 40। देखिए ये टाइप जो होता है ना, मेरे पास इसकी शॉर्टकट भी है कि x को छुपा लो, y की वैल्यू निकालो, y को छुपा लो, x की निकालो, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये कहूंगा, मैं कम शॉर्टकट पे बिलीव करता हूं, ज्यादा कम शॉर्टकट, बेसिक्स ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में बेसिक्स ही काम आएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल जैसे आप स्कूलों में करते थे ना, वैसे ही करूंगा कि मतलब x या y को सेम बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे y को सेम बना लेता हूं, तो इस 4 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस 3 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए 28x माइनस 12y इक्वल टू 52, और ये आपका 15x प्लस 12y इक्वल टू 120, ये कट गया क्योंकि प्लस माइनस कटना है। ये हो गया आपका 43x
ये आपका 172, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखिए इसके बाद मैं कराऊंगा पॉलिनोमियल जो आपने करनी होगी, उसके बाद कंपैरिजन जिससे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाए। x की वैल्यू 4 आ गई, अब आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं यहां रख देता हूं x की वैल्यू 4, तो आपका आंसर आ जाएगा इस वाली पहली इक्वेशन में ही रख देता हूं 7 into 4 3y equal to 13, तो -3y equal to ये 28 जब इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। तो ये था मेरा टाइप नंबर 9। तो टाइप नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, इसमें भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 10 के अंदर, और ये लास्ट टाइप होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन सीखेंगे कि कैसे वैल्यूज को कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलिए कंपैरिजन सीखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन था जो आया था, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं डायरेक्ट, जो पीजीडीएफ के क्वेश्चन में आया था। जैसे y³ प्लस 5y स्क्वायर प्लस -2y माइनस 24 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय y-2, ये आया था। ये इक्वेशन आई थी आपके y³ प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये आ गया आपके। और ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। हाँ, ये आया था आपके। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो दो तरीके हैं, एक आपका तरीका, एक मेरा तरीका, जो आपको बड़ा एडवांस लगेगा। तो पहले मैं आपके तरीके से बता देता हूं। आप स्कूलों में ऐसे करते थे y-2, इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते थे y³ प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24। ठीक है, अब आप क्या करते थे, इसको y³ बनाते थे। बचपन वाली चीजें याद दिला रहा हूं मैं, बस जो आप करते थे वही मैं बता रहा हूं। y³ बनाया 2 और y माइनस 2y स्क्वायर हो गया, फिर करते थे साइन चेंज, तो ये हो गया हमारा, पेन चेंज कर लेता हूं, 7y स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, अब माइनस 2y मैंने कर दिया, करने के बाद अब मैं अब यहां चाहिए मुझे 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर चाहिए। तो देखिए यहां मेरे को y तो है ही, y स्क्वायर चाहिए, तो ये 7y स्क्वायर हो गया, -2 इंटू 7 माइनस 14y। साइन चेंज करो तो ये हो गया 12y, और ये 24 मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए 12y, तो मैंने 12 करने के लिए यहाँ पे 12 कर दिया, तो ये मेरा 12y माइनस 24 आ गया। ये सॉल्व किया, ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि माइनस प्लस ये कट जाएंगे, ये आ गया। अब इसके फैक्टर तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इसके फैक्टर क्या होंगे, -4 -3, क्योंकि 4 और 3 होंगे, फिर साइन चेंज कर देंगे तो -4 -3। तो ये तो एक बेसिक तरीका है जो आप स्कूलों में करते थे। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, एडवांस तरीका, उसको कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका एडवांस तरीका देखिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा एक दो बना लेना है। अब ये y-2 है, तो ये y-2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 लिख दो। अब ये जो वैल्यूज दिख रही है, y के आगे जो कोफिशिएंट है, मतलब y स्क्वायर के आगे जो लिख रहा है, y के आगे जो लिख रहा है, उनकी वैल्यूज लिख दो। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ +5 लिखा हुआ है, या -2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है -24, ये लिख दिया। ये हैमिल्स मेथड है, ये अमेरिका में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसमें मैथ्स में ये करवाते हैं मेथड, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 1 लिख दिया, +5 है, -2 लिख दिया, -24 लिख दिया। अब पुट 0, सबसे पहले 0 पुट करो, सबसे पहले स्टेप है 0 पुट करो, ऐड करो, इसे 1 आ गया। अब इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 जा 2, तो ये हो गया 7। अब 7 को 2 से वापस मल्टीप्लाई करो, 40, तो ये आ गया आपका 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 24। ये चीज हमेशा 0 आएगी। क्यों आएगी, आपके एग्जाम में 0 आएगी, क्यों, क्योंकि आपको एक वैल्यू निकाल के वो कंपेयर करने को देगा, तो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। इसलिए लास्ट वाली टर्म रिमाइंडर, मतलब लास्ट वाला टोटल करके 0 आना चाहिए, ध्यान रखना।
जीरो नहीं आएगा तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, वो एग्जाम में नहीं आएगी आपके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर देता हूं, यहां 0 लिखा, यहां 1 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लिया, 1 2 जा 2, फिर ऐड कर लिया 7 2 जा 14, ये ऐड कर लिया, ये 12 आया, 12 2 जा 24, तो ये 0 हो गया। अब आपका ये इक्वेशन आ गई, ये y की टर्म में तो पहली टर्म लिखो आप, यहां 2 होता तो 2y² लिखता, y², यहां प्लस का 7 है तो 7, फिर y लिख दो इसके साथ प्लस 12, और यही इक्वेशन हमने निकाली थी और इसके फैक्टर क्या आए थे, -4 और -3। होप सो आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं आज एक और टाइप बताता हूं, उसका नाम है सूंघने वाला मेथड। जस्ट सूंघ के आंसर दे सकते हैं, सिर्फ देख के आंसर दे सकते हैं, तो वो भी करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलिए ग्यारह टाइप, 10 बोले थे मैंने, 11 करा देता हूं आपको। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं, फटाफट देखना। x² माइनस 9y माइनस 10, और ये लिख दिया y² माइनस 11y माइनस 12। आपसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछेगा, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू y, फोर्थ y ग्रेटर देन इक्वल टू x, पांचवा CND, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, ये हम लोग देखेंगे। मतलब इस देखो एक बात समझना, जिसके ऊपर तीर का निशान होता है ना, ये वाला निशान, वो छोटा होता है, तो अभी y छोटा है x बड़ा है, ऐसे दिखना। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, फिर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसको भी हम देख लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, आगे कोई भी साइन हो, आगे कोई भी साइन हो, मैं इक्वेशन की इक्वल टू 0 लिख देता हूं। ठीक है, आगे कोई भी साइन हो, मतलब यहां आगे कोई भी साइन हो, अगर पीछे और पीछे दोनों में माइनस है, पीछे और पीछे दोनों में माइनस है, तो आंसर होगा CND, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, पीछे अगर माइनस माइनस है, देखो आगे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर पीछे की तरफ दोनों माइनस है तो आंसर क्या होगा, CND होगा। क्या होगा, CND, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कैसे, चलो प्रूव करते हैं। हमेशा होगा ये, हमेशा। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, इसके फैक्टर में बनाऊंगा तो -10 और 1 बनेगा, और इसके फैक्टर बनाऊंगा -12 और 1 बनेगा। फिर साइन को चेंज करना पड़ेगा, 12 और -1, और इसके साइन को मैं चेंज करूंगा तो 10 और -1। तो देखो कंपैरिजन हमेशा ऐसे करता है, इससे कंपैरिजन भी सीख लोगे आप। एक तरफ x लिखो, एक तरफ y लिखो। x की वैल्यू क्या है, 10 और -1, y की वैल्यू क्या है, 12 और -1। ठीक है, तो x की एक तरफ वैल्यू लिख दी, y की एक तरफ लिख दी। अब 10 बड़ा है क्या 12 से, नहीं है, तो x तो बड़ा होगा नहीं, कोई सी भी एक टर्म बड़ी नहीं हुई तो वो बड़ी नहीं होगी। 12 बड़ा है 10 से, 12 बड़ा है -1 से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि y की वैल्यू -1 भी है, और -1 10 से बड़ा होता नहीं है, तो ना तो x बड़ा आ रहा है ना y बड़ा आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, CND। क्या होगा, CND। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर लास्ट में दोनों में माइनस है, इसके कुछ भी फैक्टर मान लो, मतलब आगे प्लस प्लस हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, अगर पीछे माइनस है, ठीक है, पीछे की तरफ अगर माइनस है, तो आंसर हमेशा क्या होगा, CND, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं बनेगा, कोई भी संबंध नहीं बनेगा। चलिए अब मैं आपको कंपैरिजन सिखाता हूं। कंपैरिजन देखिए आप लोग, ठीक है। अब चलो एक और मेथड बता देता हूं, इसी के अंदर एक और मेथड है, चलो वो भी देख लो। माइनस प्लस बड़ा होगा प्लस प्लस से, ये भी समझ लो, जैसे x² माइनस 8x प्लस 15, और एक है y² माइनस 9y प्लस 20, ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आगे माइनस होना चाहिए, पीछे प्लस होना चाहिए, आगे माइनस पीछे प्लस। अगर आगे माइनस पीछे प्लस है ना, तो x जिसमें ये है, मतलब x बड़ा होगा, और दूसरी वाली इक्वेशन में प्लस प्लस, बस एक ही शॉर्टकट बताऊंगा, और सब में मैंने सॉल्व करा है, और प्लस प्लस, तो x बड़ा होगा y से। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप सपोज करो नहीं करना चाहते तो आप तो डायरेक्ट कहो कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, -5 और -4, और इसके फैक्टर आएंगे, अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 और 3,
मुझे एक बात बताओ, ये दोनों प्लस की वैल्यू, ये दोनों माइनस की वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है कि x बड़ा होगा y से। तो मैं यही कह रहा हूं, माइनस प्लस बड़ा होगा किससे? प्लस प्लस से। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, इसको कंपैरिजन बताता हूं कि कंपैरिजन कैसे करना होता है। लास्ट कंपैरिजन करते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक के वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए कंपैरिजन सीखिए अब आप। देखिए ध्यान रखना, जो मैंने माइनस प्लस बोला है बड़ा है प्लस प्लस से, उसमें आगे माइनस पीछे प्लस होना चाहिए, तभी होगा, और दोनों में प्लस प्लस होगा इक्वेशन है, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब कंपैरिजन कैसे करते हैं ध्यान से देखना। x और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फिर आपको क्या करना है, जैसे x लिखना है y लिखना है, यहां मैं लिख देता हूं, ये लिख दिया। जैसे ये लिखा तो 3 बड़ा नहीं है 4 से, x की दोनों वैल्यू लिख दी, y की वैल्यू लिख दी। 3 बड़ा है नहीं 4 से, लेकिन 4 3 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 3 3 के बराबर है और 3 2 से बड़ा भी है, तो आप बोलोगे y बड़ा भी है बराबर भी है और क्या है x के। तो ये आपका समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से चलते जाएंगे। फिर सपोज करो ऐसा आ जाए, या 3/2 लिख दिया, या 7/3 लिख दिया, या 8/3 लिख दिया, और ये 9/4 लिख दिया, ऐसा लिख दिया, डिवाइड की फॉर्म में आ गया। तो आप क्या करेंगे, आपको देखो मैं शॉर्टकट कोई ज्यादा नहीं बताने वाला, मैं सीधा कहूंगा आप डिवाइड मार लो। क्या कर लो? डिवाइड मार लो। और जब डिवाइड मारोगे तो x की वैल्यू 1.5 हो गई, या हो गई 2 पॉइंट, एक मिनट रुकिए, या हो गई आपकी 2.333, ठीक है। और यहां अगर मैं करूं तो 2.666 हो जाएगा, ठीक है। और यहां मैं करूं तो 2 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद 2.25, 2.25 हो गया, आया ना, ठीक है। अब आप मुझे आप मेरी एक बात बताओ, 1.5 तो बड़ा है ही नहीं, 2.666 है क्या? नहीं है। अब 2 नहीं है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 2.66 बड़ा है लेकिन 1.5 से, 2.66 2.33 से भी बड़ा है, लेकिन जो 2.25 है वो 1.5 से तो बड़ा है, लेकिन 2.25 2.33 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? CND होगा। क्या होगा आंसर? CND। देखिए बड़ा होगा तभी बड़ा होगा। अब और देखिए, जैसे मैं रूट वाले कंपेयर कर रहा हूं आपसे, जैसे यहां लिख दिया 3√2, 4√2, 7√2 और 2√2, या मैं यहां पे ऐसा करता हूं, यहां 3 लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा 3, और यहां लिख देता हूं 5, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे भी मैं माइनस लगा देता हूं, ठीक है। अब इसको कैसे कंपेयर करें? अगर ये x है ये y है, इसको कंपेयर करना है तो देखो मेरा एक सबसे अच्छा रूल है कि अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो और कंपेयर कर लो। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 7 7 जा 49, 49 into 3 147, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। बस एक बात जरूर याद रखना, जहां माइनस का साइन है ना वहां माइनस लगाना है। ऐसा नहीं हो आप सोचो माइनस का स्क्वायर प्लस होता तो नहीं लगाना, नहीं, फिर कंपेयर गलत हो जाएगा। तो माइनस का जहां साइन है वहां लगा दो, ठीक है। अब मुझे बताओ माइनस 18 क्या 147 से बड़ा है? नहीं है, इसका मतलब x तो बड़ा होगा नहीं। y से चेक करो, 147 18 से बड़ा है, 147 48 से बड़ा है, लेकिन -20 -18 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? CND आएगा। क्या आएगा? CND। तो देखो मैंने रूट वाले कंपैरिजन भी बता दिए, डिवाइड वाले भी बता दिए, ये वाले भी बता दिए, एक माइनस वाला भी बता देता हूं। देखो कि कंपेयर को करना कैसे, -3 -2 -5 -7। तो आप देखोगे -3 बड़ा है -5 से, क्योंकि माइनस में जितना छोटा होता है वो उतनी ही बड़ा होता है। -3 -7 से बड़ा है, -2 -5 से बड़ा है, -2 -7 से बड़ा है, तो x बड़ा है y से, ठीक है। और मैंने ऐसे रूट वाले भी बता दिए कि आपको रूट में आ जाए तो आप रूट को कैसे स्क्वायर करके कर सकते हैं। होप सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा। आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको कपिल सर आपके मतलब जो भी है वो आपको लिंक शेयर कर देंगे जगह जगह, जिससे आप उसको अच्छे से कर पाओ। थैंक यू सो मच, बाय।